दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और बुरे ससुर के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति एक नंबर का आलसी था, लेकिन उसका ससुर बंटी कबूतर बहुत मेहनती था। बुढ़ापे में भी घर का सारा बोझ उसी के कंधों पर था। वो बाजार में ठेला लगाया करता था और कचौरी सब्जी बेचा करता था। एक दिन बंटी कबूतर अपने बेटे कालू से कहता है, बेटा कालू, अब मुझसे काम नहीं होता। दिन भर काम करके मैं थक जाता हूँ। तुम शादीशुदा हो, तुम्हें भी घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए। अकेले मुझसे दिन भर ठेले पर खड़े होकर काम नहीं किया जाता। पिताजी, आपको तो बस बहाना मिलना चाहिए। आपको पता है मुझे ठेले पर आपकी तरह सब्जी बेचना अच्छा नहीं लगता है। मैं तो कोई बड़ा बिजनेस करूँगा। अरे तू तो बहुत बड़े ख्वाब देखता है, ये नहीं जानता कि तू कितना आलसी है। दिन भर घर में पड़ा सपना ही देखता रहेगा या कुछ करके दिखाएगा। पिताजी, इन्हें रहने दीजिए। कल से मैं आपके साथ कचौरी सब्जी बेचने चलूँगी। आपका साथ मैं दूँगी। अरे बहू, ये तू क्या कह रही है? भला तू कैसे बाजार में जाकर सब्जी कचौरी बेचेगी? तू ही घर की बहू है, बेटे के होते हुए तू काम करेगी। सारे पक्षी मेरा मजाक उड़ाएंगे। पिताजी, जिसे जो कहना है वो तो कहेगा ही। आप ज़्यादा सोचना बंद करें। कल से मैं आपके साथ जाऊंगी। ठीक है बहू, तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगले दिन से टुनटुनी दुकान में अपने ससुर का हाथ बिटाने लगती है। उसकी दुकान पे देखते ही देखते पक्षियों का बहुत ज़्यादा हजूम हो जाता है। टुनटुनी के अच्छे व्यवहार की वजह से इसकी कचौरी सब्जी पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी और जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी से कचौरी सब्जी खाते थे। अब टुनटुनी चिड़िया के घर के हालात काफ़ी अच्छे हो गए थे और टुनटुनी चिड़िया अपने पति और ससुर के साथ खुशी खुशी जीवन बसर करने लगती है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। पति को गुजरे कई महीने हो चुके थे। एक दिन टुनटुनी अपनी बेटी से कहती है, पिंकी बेटा, अरे ओ पिंकी बेटी, चल तुझे तेरी सहेली के घर छोड़ आती हूँ, फिर मैं वापस आकर घोंसले की मरम्मत कर लूँगी। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगी। मैं भी घोंसला बनाने में आपकी मदद करूँगी। नहीं बेटा, अभी तो बहुत छोटी है। जब तू बड़ी हो जाएगी तो मेरी मदद करना। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर पास वाले जंगल में इसकी सहेली के घर पहुँचती है। अरे रानी, दरवाज़ा खोलो, मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ। टुनटुनी कई बार आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर वो दोनों माँ बेटी एक और जंगल में जाती हैं। तभी इनकी नज़र एक घर पर पड़ती है। वो घर राजू कबूतर का था, जो अपनी पत्नी बबली कबूतरी के साथ रहता था। टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाती है, अरे कोई है क्या? कोई मुझे अपने घर में जगह दे सकता है? अरे राजू जी, ज़रा देखो तो कौन आया है। राजू बाहर आता है और टुनटुनी को देखकर अपनी पत्नी से कहता है, बबली जी, एक सुंदर सी चिड़िया है, हमारे घर में रहने के लिए जगह मांग रही है। अगले दिन राजू की पत्नी बबली कबूतरी टुनटुनी के पास आती है और उससे कहती है, ए चिड़िया, अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जा। अगर यहाँ रहना है तो आज का किराया दे और यहाँ रह ले। लेकिन मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर निकल जाओ यहाँ से। बबली कबूतरी इन दोनों को अपने घर से निकाल देती है। तभी वहाँ रानी चिड़िया आती है और टुनटुनी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रानी चिड़िया के घर खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। इसकी दो बेटियां थीं, पिंकी चिड़िया और रानी चिड़िया। वो बहुत ही गरीब थे। टुनटुनी के पति की मौत हो चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों की देखभाल के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए समोसे बेचने का काम करती थी। वो काम से फारिग होने के बाद बंटी कबूतर के घर काम करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने काम पर जाती है। अभी रास्ते में इसको इसकी दोस्त बबली कबूतरी मिल जाती है। अरे टुनटुनी, कहाँ रहती हो आजकल? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो कभी मिलने भी नहीं आई। क्या बताऊँ बहन, शादी करने के बाद कामों में इतना बिजी हो गई हूँ कि कहीं आने जाने का वक्त ही नहीं मिलता। वैसे टुनटुनी, तुम क्या कर रही हो आजकल? मैं समोसे बेचती हूँ और मेरा कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा है। आओ तुम्हें भी खिलाती हूँ। ये लो बहन, तुम भी खाओ। अरे वाह टुनटुनी, तुम्हारे समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। टुनटुनी के समोसे पूरे जंगल में मशहूर थे। जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया से समोसे खाते थे।
टुनटुनी चिड़िया के घर के हालात काफ़ी अच्छे हो गए थे और टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनटुनी अपने पिता राजू कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी बहुत छोटी थी, वो चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाती थी। टुनटुनी के पिता राजू कबूतर जंगल में फल बेचने का काम किया करते थे और वो बहुत मुश्किल से घर का खर्च चलाते थे। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तब एक सहेली रानी चिड़िया ने टुनटुनी से कहा, सुन टुनटुनी, हम सब पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, तो भी हमारे साथ चल, बहुत मज़ा आएगा। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों टुनटुनी, तू हमारे साथ क्यों नहीं जा सकती? मेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे तुम लोगों के साथ पिकनिक मनाने के लिए भेज दें। ठीक है टुनटुनी, तू नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं। टुनटुनी उदास मन के साथ अपने घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी के पिता घर वापस आते हैं और टुनटुनी को उदास देखकर इससे पूछते हैं, क्या हुआ टुनटुनी बेटी, तुम क्यों उदास हो? पिताजी, मेरी सारी सहेलियां पिकनिक मनाने के लिए जा रही हैं। मैं सिर्फ इसलिए इनके साथ नहीं जा सकती क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं। पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? मैं क्यों नहीं जा सकती पिकनिक मनाने के लिए? तुम उदास मत हो टुनटुनी, तुम मेरे साथ जंगल में फल बेचा करो। टुनटुनी बेटा, हम दोनों मिलकर जंगल में फल बेचेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। अगले दिन टुनटुनी अपने पिता के साथ जंगल में फल बेचना शुरू कर देती है। जंगल के सभी पक्षी इनसे फल खरीदा करते थे। इनके घर के हालात काफ़ी अच्छे हो गए थे। अब टुनटुनी बहुत अमीर हो चुकी थी। अपने पिता के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। रामपुर के गांव में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। इसकी दो बेटियां थीं, पिंकी चिड़िया और रानी। बंटी कबूतर घर का खर्च चलाने के लिए सब्जी बेचा करता था। एक दिन इसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया इससे कहती है, सुनते हो, आज घर आते हुए बाजार से टमाटर लेते आना। घर में रखे हुए सारे टमाटर ख़त्म हो गए हैं। तुम तो सारी सब्जियां बेचते हो। अरे अब बस भी कर दो, और कितना बोलोगी? दुकान से आते हुए टमाटर लेता आऊँगा। फिर बंटी कबूतर सब्ज़ी बेचने के लिए दुकान चला जाता है। शाम को जब बंटी कबूतर वापस घर आता है तो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, ये लो टमाटर, सब्ज़ी में थोड़ा थोड़ा करके डालना। मेरी दुकान से टमाटर ख़त्म हो गए हैं, ये बहुत महंगे मिले हैं। ठीक है जी, मैं टमाटर थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। वैसे भी बिना टमाटर के कोई सब्ज़ी अच्छी बनती नहीं। चाहे कितना भी महंगा हो जाए, टमाटर तो सभी घरों में आता है। तुम्हारी बात ठीक है टुनटुनी चिड़िया, बिना टमाटर के कोई सब्ज़ी अच्छी बनती ही नहीं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के पास बैठी थी। तभी बंटी कबूतर वहाँ आता है। टुनटुनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो मुझे दे दो, मैं दुकान के लिए राशन खरीदना चाहता हूँ। टुनटुनी बंटी को कुछ पैसे दे देती है। बंटी कबूतर इन पैसों से दुकान के लिए राशन खरीदता है और सब्ज़ी बेचना शुरू करता है। जंगल के सभी पक्षी बंटी कबूतर से सब्ज़ी खरीदा करते थे। देखते ही देखते इसके सब्ज़ी बेचने का कारोबार काफ़ी अच्छा चल गया था। इनके घर के हालात काफ़ी अच्छे हो गए थे। अब बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगता है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने शराबी पिता बंटी कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया हमेशा अपने पिता को घर की जिम्मेदारी संभालने का कहा करती थी, पर बंटी कबूतर हर समय नशे की हालत में रहता था। एक दिन टुनटुनी अपने पिता बंटी कबूतर से कहती है, पिताजी, अब तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझ जानी चाहिए। माँ के जाने के बाद तो हमारा जीवन बहुत ही दुखी हो गया है। तू मुझे ताना दे रही है, अब क्या मैं अपनी शराब छोड़कर तेरी देखभाल करने लग जाऊँ? तू क्या चाहती है? तेरा बाप अपनी आज़ादी छोड़कर तेरे पीछे घूमता रहे? पिताजी, आपका काम है कि आप जाकर मजदूरी करें, ना कि शराब पीते रहें। पिताजी, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊँगी? एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल में उदास बैठी थी। इसके पास रानी चिड़िया आती है और इससे पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम क्यों उदास हो? टुनटुनी चिड़िया रानी को सारी बात बताती है। तब रानी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ काम किया करो। मैं जंगल में फल बेचती हूँ, हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे।
अगले दिन वो दोनों जंगल में फल बेचना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते इनके ठेले के पास काफ़ी हजूम हो जाता है।